हेलो माय डिवाइन सोल, कैसे आप? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी आध्यात्मिक प्रगति की ओर आगे बढ़ रहे होंगे और अपने जीवन में प्रगति भी कर रहे होंगे और आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त रहेंगे। हमेशा ईश्वर से प्रार्थना रहती है मेरे साथ जुड़े हुए, मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए, मेरे डिवाइन सोलों के लिए हमेशा मैं प्रार्थना करती हूँ। और उन सभी जो सब्सक्राइबर करते हैं वो तो मतलब एक कहते हैं ना, खास बोले जाते हैं, एक फैमिली मेंबर जैसे हो गए हैं उनके लिए और सभी व्यूअर्स के लिए कि ईश्वर हमेशा आपको स्वस्थ रखे और बहुत खुशहाल जीवन आप जिए और आपकी प्रगति दिन ब दिन बढ़ती रहे और आप अपने जीवन में जो अचीव करना चाहते हैं वो करें। तो देखिए, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाह रही हूँ, मतलब मांगना यानी कि कोई ऐसी चीजें मांगना नहीं चाह रही, मैं सिर्फ इतना कि आपका एक सपोर्ट मांगना चाह रही हूँ कि आज ये जो रीडिंग लेने वाली हूँ ना, मैं किसी के लिए लेने वाली हूँ। तो शायद वो ज्यादा परेशान है, जो मेरे मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और वो कभी ऐसा कुछ बोलती नहीं है, कुछ कहती नहीं है, उसे सब कुछ पता है कि मैं देखती हूँ। उसने कई बार कुंडलियां भी दिखाई है मुझे, तो हर बार कुंडली के अंदर कुछ ऐसा आया है कि भाई कुछ नहीं है, बस ये ग्रहों की कुछ ऐसी परिस्थिति है। लेकिन मुझे है ना, कुछ टाइम से ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ गलत चीज है उसके साथ में या कुछ गलत है उसके साथ में। तो उस वजह से वो परेशान है या उसके जीवन में जो भी ऊपर नीचे चल रहा है। तो आज की जो रीडिंग होगी ना, वो आप प्लीज इतनी शेयर करिएगा कि मैं चाहती हूँ कि वो रीडिंग उस तक पहुंचे और वो देखे, क्योंकि उसे ये चीज समझ में आए। क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो शायद इन सब चीजों में को मानती नहीं है या नहीं है, मैं भी नहीं मानती थी, मैं भी नहीं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में हो जाती है, कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि हमें मानने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। तो बस यही चीज है। कुछ साल पहले लोग जो कुछ ये सब उल्टी सीधी चीजें या तंत्र मंत्र तांत्रिक अघोरी जो कुछ की किधर भी जाते हैं ना, या करवाते हैं, जो कुछ भी बिना सोचे समझे, जो लोग सच्चे रहते हैं वो लोग तो ये सब चीजें नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पैसे के लालच में कुछ करते भी हैं। तो और कुछ लोगों को कुछ समझ में भी नहीं आता और वो बेवजह की वो किसी के ऊपर भी ऐसी क्रियाएं कर देते हैं। फिर बाद में उन्हें असलियत पता चलती है कि भाई जिसके ऊपर किया गया था वो तो सच्चा इंसान था, पर कहते हैं ना, तीर कमान से निकल चुका होता है या है। लेकिन कुछ ऐसे स्पिरिचुअल होते हैं जिनके ऊपर ज्यादा असर तो नहीं करता, पर उनके जीवन में वो चीजें असर डालती है। ठीक है, तो आज से जो एक दो तीन रीडिंग आएगी ना, कुछ इस टाइप की है, तो आपसे अगर रेजोनेट करे तो आप देखिएगा। अगर रेजोनेट नहीं भी करती है ना, तो आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पे देख लीजिएगा और छोड़ दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जब कि मैं चाहती हूँ कि उस तक पहुंचे। वैसे वो मेरी सारी रीडिंग देखती है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि ये रीडिंग उस तक पहुंचे और वो देखे। क्योंकि कुछ मुझे ऐसी स्थिति महसूस हो रही है, ऐसी चीजें मेरे को दिखाई दे रही है कि कुछ उसके मतलब जो एकदम नियर एंड डियर है, उन्होंने कुछ ऐसी बंधन क्रिया उसके ऊपर की हुई है जिससे कि वो उससे बाहर नहीं निकल पा रही है। और वो ऐसा लगता है कि उसका समय मतलब सब सदस्य जो है वो पूरी तरह से मतलब किसी का मानते नहीं है, जो भी कुछ भी ऐसी चीजें हैं। और मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ, कम से कम वो चीजें मुझे महसूस हो रही है। कुछ टाइम पहले मिली थी तो उसने यहाँ यहाँ तक कह दिया था कि मेरे मायके में भी ऐसी हालत है और मेरे ससुराल में भी मेरे साथ में इसी टाइप का कुछ हो रहा है। तो ऐसी ही कुछ रीडिंग है, तो अगर आप लोगों से रेजोनेट कर रही है तो आप देखिए, नहीं तो मनोरंजन के तौर पे देखिएगा और आगे जाने दीजिएगा। और ये जनरल रीडिंग रहेगी, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, जब भी आप देख सकते हो देखो और उसे छोड़ दो अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो। और अगर रेजोनेट हो रही है तो कमेंट करिएगा कि भाई ऐसा होता है। मैं वही देखना चाहती हूँ कि सचमुच उसके साथ क्या प्रॉब्लम है या क्या है, क्या कार्ड क्या हमें संकेत दे रहे हैं, मैं यही देखना चाहती हूँ। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, नहीं तो आगे जाने दीजिएगा। फिर आप सोचेंगे कि भाई ये क्या है, कैसे है, ये सब क्यों। तो मैंने पहले ही बता दिया कि मैं आज ये कुछ पर्सनल टाइप से ही लेने वाली हूँ रीडिंग। और मैं रीडिंग इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जिसके लिए है उस तक पहुंच जाए। और आपसे भी रेजोनेट होती है कि आपके जीवन में भी कुछ लोग ऐसे हैं और कुछ लोग इस तरह की कारनामे कर रहे हैं, तो प्लीज उससे उनसे सावधान रहिएगा और उनसे बचिए। लेकिन आज की जो रीडिंग है ना, थोड़ी पहले थोड़ी ऐसा बंधन क्रिया जैसी लग रही है, मुझे बंधन क्रिया ही लग रही है। पर वो ऐसा है कि ये जो बंधन आपके साथ में हुआ है या किसी के साथ में भी हुआ है, वो बंधन कोई आज का नहीं है। मतलब वो बंधन 2 साल पहले से, मतलब मैं आपको बताऊं, 2005 2005, हाँ, 2004 से लेके 2024 तक का ये बंधन बता रहा है। मतलब बहुत लंबा टाइम आपके ऐसी बंधन क्रिया की हुई थी। और वो बंधन क्रिया कैसी थी, आपको बांधना, आपके दिमाग को बांधना, आपके मतलब सोचने की शक्ति को बांध देना, इस टाइप की कुछ क्रियाएं हुई है। जिससे कि मतलब आप चाहे सही भी करो तो भी वो गलत लगता है। या ऐसा भी है कि अम, मतलब मतलब आप जो है इस तरह से हो गए कि कुछ समझ में नहीं आता। आप जो भी काम करते तो हमेशा कंफ्यूज रहना, आप लोगों का इस तरह का दिमाग हो जाना कि भाई जो है। और मतलब कुछ ऐसी क्रियाएं की गई थी कि आप के कहने को तो सब अपने रहते थे, सब अपने ही है। और ज्यादातर मैं आपको बता दूं कि आपकी ये क्रिया मायके किसी किसी के तो है, तो लेडीज, इतना मैं बता देती हूँ, है ना। और वो मायके से लग रही है, जी हाँ, मायके से लग रही है।
मायके से ही लग रही है, उसे मतलब आपसे ही नहीं परेशानी है, आपसे ही परेशानी नहीं है, आपके पूरे परिवार से परेशानी है उसे। वो आपके पूरे परिवार को चोट पहुंचाना चाहती थी, इसलिए उसने आपको चुना है। हाँ, वो आपके परिवार को चोट पहुंचाना चाहती थी किसी वजह से, क्योंकि जो वो चाहती थी ना, जो उसको करना है या जो वो चाहती थी वो हुआ नहीं, समझे? जो वो चाहती थी वो हुआ नहीं, इसके लिए उसने क्या किया कि उसने कुछ बहुत टाइम तक तो उसने सब मतलब सोचा कि भाई सब हो जाएगा, मैं जो चाहूंगी वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए आपको कमजोर कड़ी समझ के आपके ऊपर ऐसी क्रिया कर दी, ऐसी बंधन में बांध दिया, ऐसे जंजीरों में जकड़वा दिया उसने किसी मतलब किसी के पास जाके कि आप जब कमजोर पड़ो या आपके साथ कुछ गलत हो तो आपका परिवार पूरी तरह टूट जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसे ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल पूरी तरह से कमजोर पड़ी हो, आप पूरी तरह से कमजोर हो, क्योंकि आपकी शायद माली हालत भी ठीक नहीं थी या जो भी प्रॉब्लम्स थी आपके साथ में, जो क्योंकि उसने सारी बातें ली अपने और वो पूरी आपके मायके की करीबी लेडी, इतनी करीबी कि एक ही घर में रहने वाले। अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बनाती, किसी किसी के जीवन के अंदर वो चीजें हैं जो ससुराल की हो सकती है, एक बड़ी लेडी आ सकती है, बड़ी लेडी हो सकती है, और उसने बहुत कुछ चाहा भाई। तो वो जो है उसे सिर्फ आपसे ही दुश्मनी नहीं थी, आपसे तो दुश्मनी एक नाम मात्र की थी, लेकिन वो पूरे परिवार से दुश्मनी रख दी, चाहे आपके मम्मी पापा हो, आपके भाई हो, आपके बहन हो, या उनकी वाइफ हो, या उनके बच्चे हो, या आपके बच्चे हो, या वो अपना बेवजह का मतलब कुछ ऐसा उसने चाहा था, वो नहीं हुआ, इसके लिए वो पूरे परिवार से बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने आपको चुना। उस वक्त शायद आपके ग्रह कमजोर थे, आए हो सकता है, या कुछ ऐसा था, या आप शायद इतने इमोशनल थे कि आप उस चपेट में आ गए, और उसने इस तरह से पूरी तरह से आपको कुछ जंजीरों में जकड़ लिया, और जंजीरों में नहीं जकड़ा आपको, आपके परिवार को पूरी तरह से जंजीरों में जकड़ लिया, क्योंकि आपका दुख उनका दुख, ऐसा कहते हैं घर में कभी एक इंसान ऐसा हो जाता है, तो उस लेडी ने ऐसा भी किया, और ये लेडी आपके मायके पक्ष से भी है, और दूसरी लेडी है जो कि वो ससुराल पक्ष है, मतलब आप दोनों तरफ से आप झगड़े हुए होते हैं, लेकिन मायके पक्ष का मेरे को अभी ज्यादा लग रहा है। हाँ, मायके पक्ष से वो लेडी है, और ज्यादा बड़ी उम्र की नहीं है, आपसे छोटी उम्र की हो सकती है, या आपके उम्र के बराबर हो सकती है, लेकिन किसी किसी के जीवन में जो आ रहा है ना, वो फिलहाल मुझे ये जो दिखाई दे रहा है वो ससुराल की लग रही है, लेकिन अभी इस रीडिंग के अंदर मुझे मायके पक्ष का थोड़ा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि वो अपनी जो पावर है ना, और वो इतनी उस हिसाब से रहने वाली है कि उसको ऐसा लगता है कि उसको किसी से कोई मतलब ही नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उसका जो कीड़ा है ना, नफरत का कीड़ा, वो मतलब कुछ गलत करना कि किस तरह से मैं सबको काबू में करूँ, वो आपको भी काबू में पहले सब करने की कोशिश की, पर उसने धीरे धीरे जो अपना जाल बिछाया किया, और फिर उसने वो जाल इस तरह से बिछा दिया कि सब कहते हैं ना, तो ये चीजें आपके ऊपर तो मतलब अब जो मेरे को आगे दिखाई दे रहा है रीडिंग के अंदर, देखेंगे कि जो तंत्र क्रिया करके आपको इतने सालों तक कष्ट दिया गया, वो आपके कुंडली का दोष नहीं था। कुछ कुंडली में ग्रह ऐसे बन जाते हैं कि हमें मतलब नीच ग्रह हो जाते हैं कि वो हमें फिर उनके ऊपर ये सब क्रियाएं असर करने लगती है, यानी कि ब्लैक मैजिक है, स्पेल वर्क है, जो भी आजकल होता है, वो हमारे कुछ ग्रह कमजोर हो जाते हैं ना हमारे, तो उस वजह से वो आपके ऊपर भी वैसा ही किया उसने। और पर आपके लिए कुछ अच्छा भी हुआ है कि इतने सालों बाद आपको ये चीज भी पता नहीं चली, ये चीज भी ऐसी नहीं कि भाई आपको पता चले कि भाई आपके ऊपर हुआ, आप यही सोचते रहे कि भाई ये तो होगा, जो होना होगा जो होगा, या ये आपके कर्मों का ही खेल है, या आपके कुंडली का ही कुछ ऐसा है, या आपकी किस्मत ही खराब है, आप हमेशा से ये सोचते रहे। लेकिन अभी कुछ टाइम से आपको कुछ ये मैं आपको ये भी बता दूं, 2020 2020 से आपको ये समझ में आ गया कि आपके ऊपर कुछ ऐसी चीजें हो रही है, या ऐसा बंधन किया गया, क्योंकि आपके घर में ज्यादातर बीमारियां होने लगी, खूब बीमार पैसे से लेके, या आपके घर में किसी की भी नौकरी नहीं है, या जॉब चले, सबके जॉब चले गए, किसी की जॉब ही नहीं लग रही है, या फिर आपके बच्चों की पढ़ाई भी मतलब वो पूरी तरह से स्पॉइल हो गई, या पढ़ना जो अच्छा पढ़ना चाहते थे वो नहीं हो पाया है, या घर के जो सदस्य थे वो आपको आप मायके में जाते हो तो मतलब वो जो चक्रव्यूह चला ना आपके जीवन में, जो चला ना, वो बहुत भारी चक्रव्यूह था, क्योंकि इस लेडी को एक तो पैसे का था, क्योंकि उसको पूरा वर्चस्व चाहिए था, और वो उसके साथ में एक बूढ़ी महिला भी मिली हुई है जो कि उसका सपोर्ट करती थी, या ऐसा सब करने में, क्योंकि वो आपको नीचे गिराना बहुत जरूरी था, वो सबको इस कहते हैं ना इस तरह से पूरा उसको कंट्रोल करना था उसको,
उसको सारे सबके और आपके मतलब पूरी तरह से वो आप अगर सही भी होते हो, आपको ऐसा आपके साथ कर दिया कि आप अगर कहीं सही भी हो तो कोई भी आपके साथ में खड़ा नहीं है, सब पीछे हट जाएँगे और सब लोग आपको ही दबाने लगे। मैं कहा आपका मायके जाना इतना मुश्किल हो गया कि अगर आप वहाँ जाते हो तो आपको हमेशा से जलील होके आना पड़ता है, ये चीज़ें। और वहाँ तो होता है, आप ससुराल में भी जाते हो तो वहाँ भी आपके साथ लोग इसी तरह का व्यवहार करते थे। मतलब आपको पूरी तरह से उसने तोड़ना तो छोड़ो, आपका मतलब उस तरह से ऐसा दुखी करना या आपको इस तरह से बंधन में कर लिया कि आप चाहे सच्चे होके भी लोग आपकी बातों पर भरोसा नहीं करते थे, या घर वाले भी यानी आपके मम्मी-पापा, भाई-बहन वो लोग भी आपको गलत समझते थे, आपके साथ में ऐसा हुआ। और मैं ये बता रही हूँ 2000 17, 18, 19, 20 से लगा के 24 तक आपके जीवन में, 25 तक आपके जीवन में तो ऐसे वर्स्ट टाइम आया है कि आपके परिवार वालों ने यानी आपके मायके वालों ने भी आपका साथ देना नहीं, मतलब हमेशा से आपको गलत समझना, हमेशा से आपके साथ में बुरा बर्ताव करना। जब भी आप वहां जाते थे तो आपको मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि शायद आप रोए बिना नहीं आए होंगे, या आपको ऐसा लगा होगा कि मैं यहाँ क्यों आई, मतलब आपको ऐसा लगा, यानी हर बार से आपको तो उस इंसान ने, उस महिला ने आपके जीवन में इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करी कि उसने ऐसा नहीं किया कि भाई वो कर दो, ये आपको धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश की। आप पैसे से तो सबको ऐसा ही लगता था, आप जहां भी जाते थे तो सबको यही लगता था कि भाई तू तो पैसे के लिए ही है, या तुझे पैसे की भूख है, या फिर तुम्हें पैसा ही चाहिए, मतलब इस टाइप की आपकी कि सबके दिमाग में ये सोच भर दी, या सबके बंधन इस तरह से कर दिया कि सबको यही लगे कि आपको सिर्फ पैसे के लिए उनके साथ जुड़े हुए और पैसा ही चाहिए आपको, मतलब इस टाइप का आपके साथ में कर लिया। तो उसने आपके सबके इमोशन को इस तरह से वो कैद कर लिया, इस तरह से कर दिया, और सबके दिमाग में ये पट्टी बांध दी, सबके दिमाग में। और वो सिर्फ आपको ही नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, वो पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। मतलब इस तरह से कर दिया आपकी नींदों की ये जो 10 ऑफ द सॉर्ड्स, 8 ऑफ द सॉर्ड्स, कप्स, ये जो आप देख रहे हो ये कार्ड, मतलब आपके साथ में जो कुछ मिलकर, जिसके साथ में ये इसने मिलकर, देखिए मैं बताऊंगी नहीं कौन है वो, कैसे है वो, कौन से किस तांत्रिक के पास में गई, क्योंकि वो तांत्रिक के पास गई या मुस्लिम तंत्र से करवाई, क्या क्या ये मैं नहीं बताऊंगी आपको, पर हाँ उसने जो किया वो बहुत ऐसी मतलब वो कहते हैं धीमा जहर दिया कि आपके सारे रिश्ते धीरे धीरे कड़वाहट लेने, मतलब हर रिश्ते को आपका, मतलब भाई बहन का रिश्ता या बहन के साथ में या बहन के बच्चों के साथ में या उनके बच्चों के साथ में, सबसे रिश्ते आपके खराब करवा लिए। यहाँ तक कि आपके ससुराल वालों से भी आपके रिश्ते उसने वो कर दिए थे, तुड़वा दिए थे। मतलब आपके जो परिवार में जो होते हैं ना वो लोग भी आपको इसी तरह से, मतलब आपको इस तरह से आपका दिमाग भी वो कर दिया और उन सबका भी दिमाग उसने कंट्रोल कर दिया, मतलब ऐसा कंट्रोल कर दिया किसी ऐसे इंसान के साथ में मिलकर उसने सारा ही आपके जीवन में ये सब किया। और वो ये सब करके वो तमाशे पे वो हर बार, और जब भी आपसे मिलती थी ना, तभी ये देखने के लिए मिलती थी कि आपके जीवन में कितनी तबाही हो गई है ना, आपके जीवन में कितनी तबाही हो रही है, उसने हमेशा यही सोचा। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो या सीधे साधे, मतलब मैं ये नहीं कहती कि हर इंसान, मतलब आप एक ऐसे हो कि आपको किसी से कोई लेना देना नहीं यार, आप कभी आप ना तो लोभी हो ना लालची हो, फिर भी उसको ऐसा लगता था कि ये सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे या कर लेगी, या फिर ये इसने अगर अपना वो कर दिया तो मेरा पत्ता साफ हो जाएगा, या मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हूँ। उसका मकसद इतना बड़ा था कि शायद वो अब घर की बातें हैं तो बोल नहीं सकते, मतलब ऐसा कुछ करना चाहती थी कि वो अपना पूरा वर्चस्व या वो पूरा जमाना वर्चस्व तो छोड़ो, वो ऐसा चाहती थी कि सब उसके गुलाम बन के रहे, यानी कि वो बोले वही हो, अगर वो बोले इसको पानी देना है तो पानी पिलाओ, नहीं तो उसको यहाँ से निकालो, मतलब इस तरह की कंट्रोलिंग नेचर की लेडी है। और वो कम उम्र की है, बड़ी उम्र की नहीं है, वो कम उम्र की है। एम्प्रेस तो बड़ी होती है लेकिन उसकी जो उम्र है जो वो कम है, कम उम्र की लेडी है। उसे ऐसा लगा कि सब ये घर मेरा ही है, मैं ही सब कुछ हूँ, सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए, जब मैं बोलूँ वही वो हो, वो चीजें उस हुई। वो मतलब ऐसा चाहती थी कि जो मैं कहना चाहती हूँ वही हो, जो मैं सोचती हूँ वही हो, और ये शायद नहीं हो रहा था। तो सब आपके खिलाफ, क्योंकि आप, मेरे को लगता है कि जो है सो एक कैसे बोलूं मैं आपको कि आप कैसे हो, आप इस टाइप के इंसान हो जो कि सबका काम करो, या फिर आप सबको लेके चलने वाले, यानी कि यूनिटी के साथ में चलने वाले इंसान हो। वो चीज उसको यूनिटी ही तोड़नी थी, घर की यूनिटी तोड़नी थी, आपकी जहां जहां आपकी इमेज अच्छी है वहां से आपको तोड़ना था, उसको यूनिटी तोड़नी थी। और यहाँ तक कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चों के साथ में भी उसकी न जाने क्या दुश्मनी, मुझे ये नहीं समझ में आता, मतलब वो आपसे ही नहीं आपके बच्चों से भी वो नफरत करती थी, ये चीजें। क्योंकि जैसे आप हो वैसे ही आपके बच्चे हैं, कि हो सकता है गलत चीज को गलत बोलते हो, या जो है नहीं है तो नहीं है, इस टाइप की स्थिति थी। तो इस वजह से, या फिर उसके इशारों पे नहीं नाचने वाले, है ना,
कुछ लोग होते हैं ना, तो क्या यूनिटी तोड़ोगे तो सब अकेले रह जाएंगे, तो वो जिसकी मर्जी के हिसाब से सब कर लेंगे। कुछ लोगों की आदत होती है ना कि भाई मेरे साथ मैं ही हैंडल करूँ सब कुछ, या जो हो मैं ही बोलूँ वही हो, इसको क्या देना क्या नहीं देना, क्या लेना नहीं लेना, मतलब इस टाइप का कुछ जैसा रहता है ना, उस टाइप से उसका। तो वो किसी कुछ समय तक तो उसने देखा, फिर उसने ये सब क्रियाएं करने लगी, और उस क्रिया करने में उसे लालच भी बहुत है, सब कुछ मेरा है, सब कुछ मुझे ही चाहिए। उसे यही बात का डर, शायद मायके में भी, ये आपके मायके में भी यही डर था कि सब कुछ कहीं आपको नहीं दे दे या किसी और को नहीं दे दे, है ना। तो उसको सब कुछ हड़पने या सब कुछ अपना लेने की उसको इतना लालच, मतलब पूरा ऐसा लालच कि सब है, देखो कैसे हाथ रख के खड़ी है। तो वो उसको यही लालच था कि सब कुछ मेरा ही है, सब कुछ मेरे अंडर में होना चाहिए, और मैं ही सबकी माल, सब चीजों की मालकिन मैं ही हूँ। उसको ये, उसने किसी की कोई परवाह नहीं है, सब जो है मेरा ही है, मतलब ये चीजें उसके दिमाग में चलती रहती थी, और इस वजह से उसने ये सब करा आपके साथ में, और आपको पूरी तरह जंजीरों में जकड़ लिया। और मैं बोल रही हूँ उसके साथ में कोई बूढ़ी महिला, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसकी कोई खुद की रिलेटिव ही होगी, तो वो उसके साथ में मिली हुई होगी, तो वो लोग मिलके ये सब काले कारनामे जो करने थे वो कर रहे थे। और उन्होंने इस तरह किया कि आप इन सालों तक यही सोचते रहे कि मेरी किस्मत तो बाप रे खराब है, मेरी किस्मत तो ऐसी है, मेरे जीवन में कभी सुख आ ही नहीं सकता, मेरे जीवन में मतलब सब। और क्योंकि आपको इतना बोझ तले दबा दिया, ये देखिए 10 ऑफ द वेंट्स, इतना मतलब आपके जीवन में खुशियां आए ही नहीं। आप लोग खुद भी अलग हो जाओ, वो यही चाह रही थी कि आपका परिवार टूट जाए, आप अलग हो जाओ, या आप मर जाओ, या कुछ भी हो जाए, मतलब उसका जीवन का जो ये है था। और आपस और सच यही है कि आप खुद आपसी, आपके जो जितने 4 5 6 भाई बहन जो भी होंगे आप लोग, या 4 भाई बहन होंगे या 5 भाई बहन जो भी थे, आप आपसी में लड़ते रहते थे। कभी आपको आप एक दूसरे के साथ में ऐसा नहीं, थोड़ी देर बैठ, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा नहीं है, एनर्जी ऐसी आ रही है कि आपसी मतभेद होते रहेंगे, झगड़ा होता रहेगा, मतलब इस वजह से आपके घर में किसी न किसी तरीके से अशांति फैली रहती थी जब भी आप सब मिलते थे। और शायद आपके साथ में तो कुछ ज्यादा ही होता था, आपको कुछ बहुत बुरा भी बोल दिया जाता होगा, और आपको शायद ऐसा लगता था, और बाद में सब लड़ाई सबकी होती होगी, मैं ऐसा बोल रही हूँ लड़ाई सबकी होती होगी, लेकिन लास्ट में सिर्फ आगे झगड़ा आपके ऊपर खत्म होता होगा, और आप ये सोचते हो, आपके साथ में ये करते होंगे कि भाई तेरी वजह से सब कुछ हो गया, तू नहीं होती तो, तू नहीं आती तो, इस टाइप से। मतलब आपके साथ में उन लोगों ने, उसने ऐसा सब किया। और ये आपके घर की नजदीकी कोई ऐसी लेडी जो है, पूरी करीबी है, मैं बता रही हूँ, समझे। हम्म। और ये कोई अभी नहीं हुआ है, ये उसने इतना मतलब किया है कि ये 20 से 25 यानी 2005 से 2024-25 तक ये असर रहा है आपके जीवन में। और रेगुलर करके 20-25 साल, यानी मतलब किसी का बदला लेना भी ऐसा होता है क्या भाई, पूरे परिवार से बदला लेना, तो पूरे परिवार, एक इंसान को क्यों टारगेट करना मेरा वो मतलब ये है कि एक ही इंसान के ऊपर सब कुछ करना। क्योंकि वो इसलिए, अब मैं ये समझती हूँ, क्योंकि वो इसलिए कि आप एक है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक जो है ना, एक स्पिरिचुअल इंसान, मतलब एक एक सबको लेके चलने वाले, यानी शांत स्वभाव, ना आपको ज्यादा किसी से लेना देना, तो मतलब वो भी नहीं, आप एक ऐसे इंसान हो कि यूनिटी में रहना, एक परिवार होके रहना, और सबके साथ मिलजुल के रहना, यानी एक परिवार, सामूहिक परिवार, यानी अपन कहते हैं ना वो क्या बोलते हैं, एक साथ अपन रहते हैं सब परिवार, यूनिटी में, एक ही साथ 3 4 भाई बहन सब साथ में रहते हैं, तो मतलब सम्मिलित परिवार रहते हैं ना, संयुक्त परिवार। तो आपका जो है, पर वो ये नहीं चाहती थी, वो ये सब नहीं चाहती, संयुक्त परिवार नहीं चाहिए उसको, ये सब चीजें उसको चाहिए नहीं। पर आपकी ये थी, पर आप हमेशा मतलब अच्छा ही, आपका जो सोच आपकी अच्छी, उसने आपकी मेहनत तक भी, कि मेहनत का आपको नहीं मिले, आपके घर में इस तरह की स्थिति भी आई होगी कि आपके परिवार के कुछ घर के मेन सदस्य, यानी आपके पर्सन हो, या आप हो, या आपके बच्चे की जॉब चली गई, या जॉब लगे ही नहीं, या घर पे ही बैठे हैं, या बहुत हाथ पैर मारे, पढ़ने के बाद में भी उनकी जॉब नहीं लग रही, वही मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चों की कोई जॉब लगी भी ना, 8-10 हजार से ज्यादा की नहीं लगी होगी, इस टाइप की परिस्थिति आपके जीवन में कर ली। और आपके पसंद को भी आपके खिलाफ करना, मतलब उनकी सोच आपके लिए वो कर देना, सब कुछ उसने किया। और ये रीडिंग जो आई है आज, मैं ये सोच रही थी कि आज मैं जिसके लिए भी ये कर रही हूँ, तो प्लीज ये सुन के थोड़ा प्रिकॉशन लो, और थोड़ा सा ये सोचो कि भाई ईश्वर की तरफ ज्यादा ध्यान दो, और माला जप करो, मेडिटेशन करो, और ईश्वर को याद करो प्लीज, मैं ये चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि कोई भी लोग हमारे साथ में कुछ भी करे और हम उनका सहते रहे, और जो जहां पे अपनी इज्जत नहीं वहां पे मत जाओ, क्योंकि वो जो उस इंसान ने आपको बीमारी तक दी है, और आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो अगर आप देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपकी जो 2020 15 15-16 में आपको कुछ ऐसी बीमारी हो गई, हो सकता है आपको बीपी की, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो गई है, या फिर आपके थायराइड आ गया है, या फिर आपको अचानक से कहीं लगता भी नहीं था और अचानक से आपको हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो गई, या फिर शुगर भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, और उस वजह से आपकी रातों की नींद भी खराब हुई, क्योंकि आपके बच्चे भी इतने बड़े नहीं थे, ठीक है।
तो ऐसी चीजें आपके साथ में हुई और उस लेडी ने बहुत कुछ आपके साथ में किया, क्योंकि वो आपको पूरी तरह से मतलब वो करने का उसने सोच लिया था, क्योंकि वो सबका बदला आपसे लेना चाहती थी। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि किसी आपने कुछ ऐसा बोल दिया हो कि भाई संयुक्त परिवार के साथ में ही रहना चाहिए, या इस वजह से आपका परिवार अलग ना हुआ हो, तो ये भी वजह हो सकती है, एक ये भी वजह हो सकती है ना। तो मतलब आपको पूरी तरह आपके जीवन में अंधेरा करना ही उसका एक मकसद रहा है, उसका एक ऐसा है, मतलब पूरी तरह से बांधना। यानी कि अब मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि मैं जिन जो लोग भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, तो मैं ये बताना चाहती हूँ, ये मैं ऐसे रख देती हूँ। मैं सिर्फ इतना बताना है कि अगर किसी के साथ में ऐसा हो रहा है ना, तो थोड़ा सा सचेत होना कि घर में कभी कभी अचानक आप बैठे हो, कुछ चीजों का गिर जाना, या कभी कभी ऐसा महसूस होना कि आपके घर में जैसे कुछ ब्लैक शेडो टाइप दिख रहा है, या आप बैठे हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पीछे कोई है। देखिए कभी कभी जो, और कभी वो शेडो दिखना या कुछ चीजें तो दिल में अगर धड़कन होती है डर की जैसी, तो थोड़ा सा सचेत रहिएगा, क्योंकि ये चीजें हमें नेगेटिविटी की तरह लेके जाती है। अगर अभी भी ऐसा चल रहा है और इतने सालों में अगर हुआ है, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ भाई हमारे साथ पहले हुआ था और अभी ऐसा नहीं है। तो और दूसरा कि ऐसा होना, कभी ऐसा लगना कि भाई यहाँ से कोई गुजर गया है, या फिर ऐसा लगता है कि आपके घर में जो सदस्य है वो नहीं है, फिर भी आपको लगता है कि वो इस घर में इधर उधर घूम रहे, मतलब ऐसा होता है, और ये चीजें मेरे साथ में भी हुई है अक्सर, और यहाँ तक कि मेरे बच्चों के साथ में भी। और उस वक्त मेरी बेटी बड़ी वाली बहुत बीमार पड़ी थी, इतनी बीमार पड़ी थी कि हमने घर में कैमरे लगवाए थे। मैं आपको ये कहानी, ये सच है मेरे साथ, इसीलिए मैंने आज ये रीडिंग ली, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड की इस हालत की नहीं देख पाई थी, इसीलिए मैं ये रीडिंग ले रही थी। क्योंकि ये चीज, और टच वुड की हमें ये सब चीजों में हमने भगवान का भी सब हवन ववन भी करवाए थे, वो चीजें करवाई थी, तो सब शांत हो गया था। लेकिन हमने भी बहुत कुछ, तो ऐसी चीजें होती है, मैं भी नहीं मानती थी, लेकिन उस टाइम मेरी हमने कैमरे लगवाए थे। मेरे हस्बैंड कैमरा लेके रात को चालू करके बैठे थे, और एक दिन नहीं 2 दिन ऐसे बैठे थे, रेगुलरली भगवान का नाम ले रहे थे, हनुमान चालीसा कवच सब पाठ कर रहे थे हम लोग, और बहुत सीधे। उसके बाद में हमने हवन करवाया था उस बच्ची को, और उसे ऐसा दिखता था कि लेडी खड़ी है, मतलब इस टाइप से बहुत कुछ। अब मैं आपसे क्या बोलूं, क्योंकि जब तक कहते हैं कि जब तक हम नहीं हमारे ऊपर नहीं बीतती, और मैं एक्चुअली मैं इन सब चीजों की मजाक बनाती थी, और यहाँ तक कि मेरी बच्ची जो है, जो सेकंड बच्ची है, वो भी इन सब चीजों को नहीं मानती थी कि ये सब फालतू बातें। लेकिन कुछ समय पहले, मतलब जब हुआ था, तब उसे भी ये सब बहुत होने लगा था, तभी हमने ये सब चीजें, हम किसी के पास में नहीं जाते, हम ईश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, और हम उनसे ही प्रार्थना करते हैं, और सब चीजें सॉल्व हो भी जाती है। और छोटा मोटा जो भगवान का हवन रहता है वो करवा देते हैं, तो रिलीफ मिल जाता है। और रेगुलरली घर के अंदर पूजा पाठ, जोत वोत ईश्वर की करते रहे, बजरंग बाण का पाठ करते रहे, तो ये सब चीजें हमें इफेक्ट नहीं करती है। थोड़ी बहुत परेशानियां होती है, पर फिर उसके बाद में टचवुड है कि वो नहीं सब हो गया था, हमने वो हवन ववन करवा के। तो उसके साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, कि कभी ऐसा महसूस हो रहा है, या ऐसा लगता है कि आपके पास से कोई गुजर गया, पास से कुछ निकल गया है, आप अकेले हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको वॉच कर रहा है, तो ये चीजें होती है, कुछ ऐसी बंधन क्रिया की चीजें होती है, जो कि हमें ये एहसास करवाती है कि कोई है। और अगर आप प्रोटेक्ट हो रहे हो उससे, तो ये समझ जाओ कि ईश्वर भी आपको देख रहा है। यानी जिसके घर में शुद्धता रहती है, जिसके घर में पूजा पाठ होता रहता है, धूप दीप होता रहता है, तो वो चीजें हमें ज्यादा असर नहीं करती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूर रह के भी वो कुछ ऐसी चीजें भेजते हैं, जो कि वो हमारे ऊपर वॉच करते रहते हैं कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। और ये सारे, इसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च करी है, मैं बहुत ज्यादा ये सब चीजें देखी कि क्या क्या हो सकता है। पर मैं ज्यादा इनमें नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, रीडिंग कभी ऐसी होती है तो मैं आता है तो मैं करती हूँ। तो ऐसा हो रहा है आपको, तो आपको पूरी तरह से आपकी हर चीज को बांधा गया, आपकी प्रोग्रेस, आपका सब, मतलब हर तरह से आपको बांधा। आपकी बुद्धि तो बांधी गई, लेकिन उसके साथ, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं पाओ, बुद्धि ही बन गई, यानी ना जॉब वगैरह जो कुछ भी था सब कुछ बांधा। पर आप, मैं आपसे एक चीज बोलना चाहती हूँ कि जो कुछ भी हुआ आपके ऊपर, जो ये माँ भगवती की जो बोलते हैं ना, साक्षात है माँ भगवती आप, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप माँ भगवती के भक्त है, या माँ भगवती को मानते हैं, चाहे आप मैं मतलब एक फीमेल, आप जो भी देख रहे हैं, आप एक फीमेल एनर्जी को बहुत मानते हैं, जो कि ईश्वरीय शक्ति है। और जब, और उनके माँ प्रकृति को मानने वाले इंसान, यानी कि उनका जो आशीर्वाद है, वो आपके ऊपर बहुत कूड़ कूड़ के बरस रहा है, इसलिए आपका अभी तक कुछ नहीं है। वो बहुत चाहती है कि आपका ये हो जाता, ये हो जाता, लेकिन नहीं। और हाँ, समझे। तो आपकी जो मतलब आपका जो पूजा पाठ करना, आप, मैं ये मानती हूँ, मैं 100% कह सकती हूँ कि आपका मन नहीं लगना पूजा पाठ में। आप भले घंटों 2-2 3-3 घंटे आप चाहे रील देखते होंगे या टीवी देखते होंगे, आप सब कुछ करते होंगे, लेकिन आपको लगता होगा कि मैं पूजा पाठ करूँ, लेकिन नहीं करते हो आप। पूजा पाठ करना छोड़ दिया है आप, वो यही चाहती थी कि आपका सब कुछ छूट जाए, क्योंकि आप बचपन से मतलब एक ऐसे परिवार में पड़े बड़े थे जहाँ पे पूजा पाठ का ज्यादा ही प्रचलन था, यानी पूजा पाठ ज्यादा ही करते हैं, या उस घर में ईश्वरीय मतलब कहते हैं ना, उस घर में जाते ही एक शांति महसूस होती थी, तो वही सब उसको तोड़ना था। और आप भी इसी से जुड़े हो और मतलब आप, हम्म,
मतलब आप कुछ करो ही नहीं, पूजा पाठ, मंत्र जाप या कुछ अच्छा काम आप कुछ करो ही नहीं, बस आप में चिड़चिड़ापन, आप में झगड़ा करना, आपने ये वो, बस आप हमेशा मतलब इसी में आप फंसे रहो, बस उसका यही एक मोटिव था, यही मकसद था। लेकिन कहीं ना कहीं जो बचपन से ये सब चीजें कर रहा है, या जो मतलब ईश्वर जिन्हें के सानिध्य ईश्वर के मतलब कहते हैं ना ईश्वर से जुड़ा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं ये चीजें उस पर असर तो करती है, लेकिन फिर भी वो पूजा पाठ उसे सोते जागते उठते बैठते करता है ना वो इंसान, अगर वैसा है तो वो बस आप वही करते रहे, इसलिए ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर रहा, तो वो ज्यादा कुछ आप नहीं, पर उसने जो कुछ देना चाहा वो दिया उसने। देखिए मेरे को यहाँ एक ऐसा आ रहा है कि कुछ समय पहले आपके घर में कोई शादी भी हुई है, वो चाहती नहीं थी कि आपके घर में कुछ अच्छे फंक्शन हो, या आपके बच्चों की शादी हो, या आपके बच्चे सेटल हो जाए, उससे बस आपके आपको मतलब वो करने के लिए, आपके परिवार को तकलीफ देने के लिए, मतलब उसने ऐसा तक सोच कर लिया कि आपके, और सच बात है कि आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही थी, और कहीं ना कहीं आपके मुझे लगता है कि आपके 3-4 बच्चे होंगे या 2 बच्चे, मैं नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि अभी नहीं दिखा रहे कि आपके कितने बच्चे एक्चुअली, लेकिन जो मेरी मेरी जो जिसके लिए मैं कर रही हूँ उसके बच्चे हैं, तो मैं ये बोलती हूँ उसकी शादी नहीं हो रही थी, और वो जो शादी अभी उसकी कुछ टाइम पहले हुई है, तो उसके जीवन में उसने फिर जहर घोलना चालू कर दिया, उसने कुछ उसके साथ में ऐसा कर दिया कि उसके जीवन में यहाँ तक की प्रॉब्लम आ गई, नई नई शादी में उसकी इतनी प्रॉब्लम आ गई कि उस छोटी सी जान ने, जो कि छोटी मतलब जब शादी हो गई तो उसके बाद में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसने बहुत कुछ बिगाड़ा। अरे ये तो रिवर्स था, उसने उसकी शादी ही नहीं, सेलिब्रेशन हुआ, सब कुछ हुआ, सब कुछ अच्छे से, पर उसने जीना दुश्वार कर दिया, और जब शादी हो गई तो शादी के बाद में जो मतलब उसने जो खेल खेला ना, मतलब आपके संबंधी जो थे ना उनके ऊपर भी उसने ऐसी कुछ क्रिया करवा ली कि उसके साथ खिलवाड़ कर दिया गया, उसके साथ पैसों की, या उसके ऊपर कुछ ऐसे गलत गलत इल्जाम लगा दिए गए, कैरेक्टर क्या पैसे को लेकर हर तरह से उसने उससे भी तोड़ने की कोशिश की, इस वजह से आप लोग भी पूरी तरह से टूट गए थे, या आप लोगों का भी ऐसी हालत हो गई थी, लेकिन फिर भी वो आपका कुछ बिगाड़ तो नहीं पाई। ये अब मैं बोलती हूँ, उसने हर कोशिश करी, मतलब वो उसने अंतिम सांस तक ये कोशिश करी है कि भाई इसका सब कुछ, मतलब आपकी बच्चा वापस घर पे बैठ जाए, यानी उसका डिवोर्स हो जाए, वो घर पे आ जाए, तो उसकी आत्मा को शांति हो, क्योंकि अगर बच्चे का डिवोर्स होता है और बच्चा घर पे आके बैठ जाता है या बैठ जाती है, मतलब बच्चे की डिवोर्स हो जाता है, मतलब लड़की है तो घर पे आ जाती है, या लड़का है तो भी वो तो एक नाम हो जाता है, तो उसने जो करना था उसने वो कोशिश करी, पर भगवान कहते हैं ना जहाँ पे ऊपर वाले का हाथ होता है ना, वहां चाहे कोई कितना भी करे वो कुछ नहीं, तो वो चीजें नहीं हुई आपके साथ में, बच्चे ने से भी रिश्ता आपका तोड़वा दिया गया, आपको अकेला कर दिया गया, आपका बच्चा आपसे नहीं मिल पाता था, या आपकी बच्ची आपसे नहीं, जो कुछ भी उसको करना था उसने किया, और फिर वो जब उसका ये नहीं हुआ तो जब भी वो जिसके पास में जाती थी ना उसके पास में वो गई भी है वापस से, मतलब वो उसके पहचान में ही है, उनके पास में ही करवाया उसने, और उनसे उसने पूछा भी है कि भाई अब क्या करना है, अब क्या उसे पूरी तरह तोड़ना है, उसे क्या करना है, तो इस बार जो तांत्रिक है, जो तांत्रिक ने कहा कि हाँ काम तो तेरा हो जाएगा, तू टेंशन मत ले, और वो इंसान भी उसका कोई रिलेटिव है जो ये कार्य कर रहा है, समझे, वो जो लेडी आपके घर में है ना उसका ही रिलेटिव कोई है जो ये काम कर रहा है, और इस बार उसने ये बोला कि हाँ भाई काम हो जाएगा, सब हो जाएगा, उसने तो आपको सब हरमिट मोड में डाला, लेकिन आपको पता है हरमिट का मतलब क्या, कि वो आप कितने भी पैसे भी डालो, लेकिन कहीं ना कोई प्रकाश जलता है, तो आपके जीवन में भी एक प्रकाश आया, और 2024 के बाद में जो आपके चक्र, जो आपके सारे चक्र ब्लॉकेज जो थे, पर आपकी एक दाद देनी पड़ेगी, आपने अपनी भक्ति का साथ नहीं छोड़ा, इसीलिए हर बार आपको बचाया गया, या हर आपकी अच्छाइयों ने बचाया, या आपकी जो पूर्व जन्म की जो भक्ति थी, या पूर्व जन्म के जो कर्म थे उस वजह से आप बचे, या इस जन्म में भी आपने अच्छे कर्म किए उस वजह से आपको कहीं ज्यादा कोई, देखिए पैसा आता जाता रहता है, पैसा फिर से भी आ जाता है, नहीं भी आता है तो हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना कि 2 टाइम की मतलब 4 टाइम हम खा सकते हैं, या फिर कोई घर में हमारे आए तो उसे हम खिला सकते हैं, बस इतना भी हो तो बहुत काफी है, रहने के लिए छत होनी चाहिए बस। मुझे लगता है कि अभी तक आपकी छत भी नहीं बनी है, और कहीं आप किराए के मकान में ऐसे ही रह रहे हो, लेकिन वो भी बन जाएगी, टेंशन मत लीजिए आप, वो भी हो जाएगी। तो उसने तो बहुत कुछ कर दिया, आपका सब कुछ छीनने की कोशिश भी करी, सब मतलब वो आपको इतना नुकसान पहुंचाना चाहती थी कि आपका पूरा परिवार टूट के बिखर जाए, सब अलग हो जाए, और वो अपना फिर, अब वो क्या कौन है क्या है कैसे है, मैं सॉरी नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो जब मेरी ये रीडिंग देखेगी और वो पूछेगी तब मैं उसे, क्योंकि मैं अभी रिवील नहीं कर सकती, प्लीज सॉरी, क्योंकि वो एकदम ही करीबी आपके मायके में एकदम ही करीबी एक घर में रहने वाली लेडी, जो कि आपसे छोटी हो सकती है, पर आपकी सिस्टर वगैरह नहीं है, मैं इतना भूल देती हूँ। हाँ, तो उसने जो चाहा कि उसकी मंशा मतलब ऐसी थी कि आपको बस तड़फाना तड़फाना तड़फाना, ठीक है, तो तांत्रिक के पास गई तो हाँ भाई हो जाए, पर इस बार जो तांत्रिक जो थे, या जो उसके उसके जो अपने थे, जिसने जिसके द्वारा ये काम करवा रही थी, जिसके साथ में मिलकर ये काम करवा रही थी,
उन्होंने अब आपको ईश्वर के डर से ही सही, भगवान के डर से ही, क्योंकि आपके जीवन में जो ये समय का जो पहिया है ना, चक्र है ना, वो घूम गया, यानी आपके पूर्वज आपके साथ आ गए, आपके ईश्वर आपके साथ आ गए, शायद उसको भी धमकाया होगा, ईश्वर ने दम दिया होगा। तो उन लोगों ने आपको आपके पक्ष में आपके जो पिछले न जाने 25 सालों से 20-25 सालों से जो जकड़े हुए, जो उसने जकड़ा था आपको, वो सारे बंधन उस इंसान ने खुद ने अपने कर्मों को सही करने के लिए ही सही, उस तांत्रिक ने या जो भी पंडित थे, जो भी थे, जो भोपा जो जो बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, उनने खुद ने अपने उसके ऊपर कुछ पूजा पाठ करी या कुछ ऐसे हवन किए जिससे कि आपके बंधन टूट जाए, क्योंकि उसे ये समझ में आ गया कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हो, आपके पास आपके साथ चलने वाली जो शक्ति है, आपके ऊपर जिनका आशीर्वाद है, क्योंकि इतने सालों में उसने ये चीज तो समझ ली कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ या कर रहा हूँ, वो इस पर असर नहीं कर रहा है, या ये नहीं टूट रहा है इंसान, इसका मतलब तो कोई बड़ी पावर साथ में होती है तभी नहीं टूटता है ना। तो बस ये चीजें हो गई, तो वो ये चीज समझ गया कि भाई अब इसके साथ में पंगा लेना भाई सही नहीं है, अपने कर्म ठीक कर लो, वो भी बहुत हो जाएंगे। और फिर उसने जो है अपने कर्मों को ठीक करने के लिए, अपनी जिंदगी के आगे की जिंदगी को सही करने के लिए उसने कुछ ऐसी चीजें की जिससे आप इन संबंधनों से, इन सब क्रियाओं से मुक्त किए गए, मुक्त हुए, ठीक है। और उस तांत्रिक को भी समझ में आ गया कि आप कोई भी, या आपके साथ जो रहने वाली, जो आप किस मिट्टी के बने हो, वो चीज तो समझ ही ली होगी ना। और जो ये कार्ड आ रहा है कि जो जो मतलब चाहते थे कि भाई ये जो एम्परर दिख रहा है ना, ये कोई आपके बहुत बड़े कोई ज्ञानी, या मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा जानकार थे, जिन्होंने मतलब आपके, वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उन्होंने आपकी मदद करी है उसका दिमाग को सही लगाने में, समझे। तो अब जो आपके ऊपर सारी काली क्रिया या काली करतूतें थी, उसने वो चीजें समाप्त कर रही है, अब न्याय होगा। और जो चीजें हैं, अब सारी चीजें देखिए, जो कभी भी कुछ गलत चीजें करता है ना, वो या तो जिसके ऊपर करता है उसके ऊपर जाती है, और अगर वो एक बार कहते हैं कमान से तीर निकल गया है ना, तो कहीं ना कहीं जाके तो लगेगा, तो वो जब अगर रिटर्न भी वापस होता है ना, तो वो जिसने की होती है उसके ऊपर होता है, समझे। वो तीर खाली तो नहीं जाता कोई भी चीजें, तो अब उसके ऊपर वो लगने वाली है। और अब आपके जीवन में वो चीजें आएगी जो सेलिब्रेट करना चाहते हो, और सेलिब्रेशन, और आपके बच्चों की अगर शादी नहीं हो रही है ना, तो अब आपके जीवन में वो चीजें होने लगेगी, अब नई प्रगति की ओर आप बढ़ने लगोगे, नई शुरुआत कर। देखो ये कार्ड जो थे, मैं कुछ वो तो नहीं, जो सारे जितने आए थे ना, क्योंकि जो स्थिति आपकी जो करना चाहती थी ना, जो अब वो जो है ना, ये जो अभी अब खुद जाएगी है इस स्थिति में, उसका तो टावर टूटेगा, और जिसने उसका साथ दिया ना, वो भी ये सब गिरने वाले, गिरने। और मुझे तो, मैं ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं कर सकती, क्योंकि कहते हैं ना, जिस पर बीती होती है ना, वही समझ सकता है कि परिस्थिति कितनी वर्स्ट हो सकती है। हम किसी के लिए खड्डा खोदते हैं, और अगर सच में वो इंसान ऐसा खड्डे में गिर जाता है, कभी होना नहीं चाहिए, तो आप सोचिए उसके परिवार की कैसी कंडीशन होगी। हम क्यों किसी का बुरा करें, क्यों हम कर्म बांधे। लेकिन अगर जो लोग ऐसे कर्म बांध रहे हैं या बांधे हैं ना, तो अब उनका तो होना ही है। अब आप बेफिक्र हो जाए, आपके ऊपर ना तो कोई ऐसी क्रिया है, ना कोई तांत्रिक क्रिया है, ना ही आपके ऊपर कुछ ऐसा बंधन है, क्योंकि अब आपके जीवन में प्रगति होने वाली है, और धीरे 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 आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा, सब कुछ अच्छा होगा। आप जो चाहते हैं वो धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ेगा, और जीवन में आप सक्सेस होंगे। तो संघ का कार्ड जो है ना, मैं भूल रही हूँ, अभी जाते जाते मैं आपसे इतना बोल रही हूँ कि ये जो है ना, सारे जो कीड़े मकोड़े आपके जीवन में जो किए गए थे ना, जो रहते हैं ना, उनको ये पूरी तरह जला देगा। अभी ये संघ का कार्ड कहते हैं ना, संघ जो है, तो बस ईश्वर आपके जीवन में बहुत सारी, क्योंकि आपके जो उस जो तांत्रिक ने जो अच्छा काम क्या किया पता है आपको, कि जो उसके पास पावर थी ना, उसको लगा कि मेरी पावर चली जाएगी, उसे अक्ल आ गई, या ईश्वर ने जो उसको अक्ल दे दी, तो उसने आपके पक्ष में सब कुछ अच्छा करने की सोची, और आपको बचाने की सोची, आपके परिवार को, क्योंकि उसे पता चला कि भाई आपका परिवार या आप सही हो। तो अब उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या होने वाला है। अब जो होगा, ईश्वर उसका मालिक है। और ऐसे लोगों का हश्र तो ऐसा ही होना चाहिए, जो लोग किसी के जीवन में कुछ ऐसा करते हैं, तो उन लोगों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हर बार माफ करना भी जरूरी नहीं होता है। क्योंकि अगर हम किसी ऐसे इंसान को माफ कर देते हैं, तो वो इंसान अपना फन फैलाएगा ही। कहते हैं ना कि सांप को अगर हम माफ कर देते हैं, तो दूसरी बार आके वो डसेगा ही, क्योंकि उसकी आदत होती है डसना। इसीलिए ऐसे ऐसे सांपों का तो फन कुचलना ही जरूरी है।
तो बस अब वक्त आ गया है कि उस आपकी जो नागिन है ना, उसका फन तो पूरी तरह से कुचला जाएगा। तो ये रीडिंग थी आज की। अगर आपके साथ हो रही है रेजोनेट, ठीक है, नहीं हो रही है तो प्लीज शेयर कीजिएगा इस रीडिंग को जरूर, क्योंकि मैं ये रीडिंग जिसके लिए है उस तक पहुंचाना चाहती हूँ, उसके लिए की है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।